हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो क्या होती है मोलैरिटी? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। डेफिनेशन लिखता हूं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution is called molarity। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल M से। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ढेर सारी रिएक्शंस करवाने के पहले उनका मेजरमेंट लिया जाता है, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी गिनी जाती है, बहुत बार मोलैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपको 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, 1 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर बोला है, या तो ये या फिर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट number of moles of solute upon volume of solution in ml, volume of solution in milliliter बोले तो ml multiplied by 1000। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। दिस इज मोलैरिटी, या तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन या फिर नीचे वाली। अब यहां पर एक डायग्राम दिख रही होगी आपको, जिसके नीचे नाम लिखा है उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 200 ml का भी आता है, 200 मिलीलीटर का, 500 मिलीलीटर का भी आता है और 1 लीटर का भी आता है। बोले तो 1000 मिलीलीटर, 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, 1 मोलर जिसकी मोलैरिटी 1 हो, वो सॉल्यूशन बनाना है। मान लीजिए ये 1 लीटर का है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो यहां पर एक मार्क रहता है, जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से मार्क रहता है, वहां तक पानी भरना पड़ता है। तो पहले इसका ढक्कन ओपन करके इसको अच्छे से वॉश कर लिया जाता है, डिस्टिल वाटर से रिंस किया जाता है 2-3 बार, फिर इसमें सोल्यूट ऐड किया जाता है। सोल्यूट यहां पर आ जाएगा और धीरे धीरे डिस्टिल वाटर ऐड किया जाता है। कब तक ऐड करेंगे? जब तक इसका मार्क तक, इसके मार्क तक पानी की संख्या ना पहुंच जाए, पानी की लेवल ना पहुंच जाए। तो देखो, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो यहां सॉल्वेंट अगर 1 लीटर का है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो 1 लीटर पानी नहीं डालना है, पानी इतना डालना है कि सॉल्यूशन 1 लीटर का बने। इसीलिए डिनोमिनेटर में टर्म है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पानी 1 लीटर नहीं डालना है, पानी इतना डालना है कि सॉल्यूशन 1 लीटर का बने। 1 मोलर सॉल्यूशन of Na2CO3 सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000।
तो ऊपर 1 मोल के लिए हमको कितना वेट लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आने चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका? Na2CO3 का। मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का। तो नंबर ऑफ मोल्स आना चाहिए 1। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 106। तो ऊपर क्या लेंगे, कितना ग्राम लेंगे कि ओवरऑल वैल्यू 1 आए नंबर ऑफ मोल्स? तो लेंगे 106, मतलब 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 लेंगे, तब जाके हमको 1 मोलर का सॉल्यूशन बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 1000 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 106 ग्राम लेने पड़ेंगे। अब Na2CO3 है, इसीलिए 106 ग्राम लेने पड़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बनाना रहता तो हम 40 ग्राम न्यूमरेटर में लेते। डिनोमिनेटर की वैल्यू तो फिक्स रहती, मॉलिक्यूलर वेट हर सब्सटेंस का फिक्स रहता है। जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट, उतने ही ग्राम का वेट लेके हमको इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना पड़ेगा, फिर उसमें पानी ऐड करते हैं और वॉल्यूम को मेकअप करते हैं, मतलब उतना पानी ऐड करते हैं कि मार्क तक आ जाए। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 has 106 gram of Na2CO3 in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट कितने? 106 ग्राम लेने पड़ेंगे। ठीक है, हालांकि मोलारिटी का एक ड्रॉबैक भी है, ये टेम्परेचर के साथ साथ बदलती है मोलारिटी की वैल्यू। मोलारिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ liquid। molarity changes with temperature because of contraction or expansion of liquid। इस स्लाइड में मैं मोलारिटी का यूनिट नहीं लिख पाया, वो होता है मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, या फिर मोलारिटी कैपिटल M ऐसा भी लिखते हैं, या फिर मोल पर DM क्यूब। मोल पर DM क्यूब, ये हो गए इसके यूनिट्स, मोल पर लीटर या मोल पर DM क्यूब। मोल लीटर इनवर्स, मोल DM क्यूब इनवर्स। सेव करो, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखें। हो गया। पहला न्यूमेरिकल फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ NaOH in distilled water to give 200 ml of solution. Calculate the molarity of the solution.
अब 200 ml ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो पानी इतना डालना है कि सॉल्यूशन 200 ml का बने, और मैंने आपको बताया कि 200 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी आता है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूट 18.25 ग्राम, ठीक है, NaOH दिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूलर वेट का पता होना चाहिए। Na का कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 40। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 यूनिट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना, 200 ml। तो चलो करो सॉल्व। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू number of moles of solute upon volume of solution in ml दिया हुआ है, multiplied by 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें नहीं दिए नहीं गए, हमको खुद निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 200 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स, वेट कितना, 18.25 ग्राम अपॉन 40, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.45625। ओके, नंबर ऑफ मोल 0.45625 ये मिल गए। अब इसकी वैल्यू रखो यहां पर, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कटेंगे, ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.28 मोल पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर हो गया, सिंपल था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने अलग से कैलकुलेट किया, जो वैल्यू आई उसको फॉर्मूले में रखा, आंसर निकाल लिया, सिंपल था। सेव करेंगे। हो गया, चलो अगला न्यूमेरिकल। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 शुड बी डिजॉल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन। यहां ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना, 100 ml, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml ही दिया। मोलारिटी दी गई है कितना, 0.15 मोलर, और पूछा है वेट ऑफ Na2CO3, बोले तो सोल्यूट का वेट ऑफ सोल्यूट या फिर मास ऑफ सोल्यूट पूछा है। तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि ml में दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 1000।
ये हो गया फॉर्मूला। मोलैरिटी दी गई है कितनी, 0.15 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। कैलकुलेशन कर लो, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, राइट। ये 10 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 0.15 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.015 नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। बट n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट निकालना है इज इक्वल्स टू n इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 0.015 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का 106 यूनिट आता है। देखो एक सोडियम का 23 यूनिट, 2 है तो ये हो जाएगा 46, एक ही कार्बन 12 और ऑक्सीजन 3, एक ऑक्सीजन का 16, सबका एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 106। तो वेट ऑफ Na2CO3 जो कि सोल्यूट है इज इक्वल्स टू 1.59 ग्राम्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। तो देखो क्या किया, मोलैरिटी दी गई थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया गया था, वेट ऑफ सोल्यूट पूछा था, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया, जो जो गिवन डाटा था वो लिख लिया, नंबर ऑफ मोल्स पता किए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट पता करना था, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला क्योंकि फॉर्मूला पता था Na2CO3। डिनोमिनेटर की टर्म इधर गई, मल्टीप्लीकेशन में हो गई, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हमको मिल गया वेट। सेव करो। हो गया, चलो न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मतलब मोलैरिटी में पूछा है। इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। यहां देखो डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन की ग्राम पर ml, 1.41 ग्राम पर ml, और मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड दिया है। मास परसेंटेज जब लिखा रहता है इसका मतलब मास बाय मास परसेंटेज कितना, 69%। ये बात मैंने आपको मास बाय मास परसेंटेज में बताई थी। इसका मतलब क्या होता है, 69 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 gram of solution. 69% क्या, मास बाय मास परसेंट। इसका मतलब 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड है 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट हमको मिल गया। वेट ऑफ सोल्यूट बोले तो HNO3 69 ग्राम। मोलैरिटी पूछा है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया। ना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है और ना हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने डेंसिटी दी गई है। सो
First, we calculate number of moles and volume of solution. ये दो चीजें पता करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकालेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना है 69 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रिक एसिड का निकालो HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 1 का 16, 3 है 48. सबको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 63 यूनिट. तो n इज इक्वल्स टू आता है 1.095. ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स. फिर वॉल्यूम निकालना है. कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इधर आ जाएगा, डेंसिटी इधर चली जाएगी. मास अपॉन डेंसिटी. यार मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम. मास बाय मास परसेंट दिया था, तो 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो 100 ग्राम अपॉन 1.41 ग्राम पर ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 70.92 ml. तो निकालो यहां से मोलैरिटी. दोनों भी चीजें पता चल गई, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए. 1.095 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 70.92 मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो मोलैरिटी यहां पर आ जाएगी 15.44 मोलर. ये रहा हमारा फाइनल आंसर. शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. इसी न्यूमेरिकल को आप कंटिन्यूअसली 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे, आपको 100% आ जाएगा. सेव करो. हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सैंपल ऑफ NaNO3 weighing 0.38 gram is placed in 250 ml volumetric flask. The flask is then filled with water to the mark on the neck. What is the molarity of the solution? Given लिख लो क्या दिया. वेट ऑफ NaNO3 दिया है, सोडियम नाइट्रेट, जो यहां पर सोल्यूट है 0.38 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना 250 ml, क्योंकि 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है. ठीक है. और मोलैरिटी पूछा है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 250 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि 1000 यहाँ वाली टर्म. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 250. नंबर ऑफ मोल्स का इंतजाम हमें करना होगा. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है कितना 0.38 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट NaNO3 का कितना आएगा देखो, सोडियम का 23, एटॉमिक वेट सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे 3 है मतलब 48। सबको कैलकुलेट ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 85 यूनिट, ये 85 डिनोमिनेटर में। तो n इज इक्वल्स टू यहां पर आएगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है थोड़ा, 0.00447 ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स। रखो यहां पर 0.00447 मोलैरिटी। बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ कैलकुलेटरी पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब वो आपको करते आना चाहिए, थोड़ा सा डिवीजन में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सॉल्व करो, ये 0 0 कैंसिल, 25 4 जार, ओवरऑल सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 0.018 मोलर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसको मोबाइल में ही सेव मत रखना, नोटबुक में उतारो। मोबाइल में सेव रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग इतने बिगिनर्स रहते हैं कि उनको लगता है ये लाइन ड्रॉ करके इधर साइड लिखा है तो ये बाद में कैलकुलेट, मतलब यहां से शुरुआत है। मेरे खुद के क्लासेस में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे। सो प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट किया, वो वैल्यू यहां पर रखी और फाइनल आंसर निकाला। सेव करो। हो गया। फिफ्थ न्यूमेरिकल, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liters. Volume of solution in liters दिया है, कितना 2 लीटर, और weight of solute दिया है, सोल्यूट है यहां पर शुगर 20 ग्राम, और डायरेक्ट यहां पर उसने मोलैरिटी पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी पूछा है। फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर लिखता तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ता, इन लीटर बोला है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने पड़ेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दिया हुआ है, तो मोलैरिटी निकल जाएगी। मोलैरिटी निकालना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट C12H22O11 बोले तो शुगर, कार्बन कितने 12, ये आएंगे 144, क्योंकि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 12 कार्बन का इतना। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक, ऐसे 22 हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन का 16, तो 10 का 160 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 176। सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, एक सेकंड, 10, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 342।
नंबर ऑफ मोल्स यहां पर आएंगे 0.0585, ये नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, इसको रखेंगे यहां पर 0.0585। ओके, अब डिवाइड बाय 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया है, डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.029 मोलर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद एक थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आपको लग सकता है, थोड़ा सा, वो लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा, इसको सेव करो। इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे मोलैरिटी के बेसिस पर। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? यहां देखिए मोलैरिटी दी गई है 0.25 मोलर, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए मिथेनॉल का वॉल्यूम पूछा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मिथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और उसी लिक्विड को हमने पानी में ऐड किया है, ठीक। मतलब लिक्विड को पहले लिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने 2.5 लीटर का बनाया है, तो वो वॉल्यूम पूछ रहा है मिथेनॉल का, और मिथेनॉल का हाँ डेंसिटी दिया है किलोग्राम पर लीटर। तो देखिए, चलिए डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल 0.793 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला, पहले ये भी लिखना है, वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल पूछा है। अब डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल दिया है, वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल पूछा है, तो उसके लिए हमको मास ऑफ मिथेनॉल पता करना होगा। तो मास ऑफ मिथेनॉल कैसे पता करेंगे? मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लिखता हूं, मोलैरिटी, फिर इधर साइड सॉल्व करता हूं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू number of moles of solute upon volume of solution। इन लीटर्स, क्योंकि लीटर में दिया है। मोलैरिटी दी है 0.25 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया है, कितना? 2.5 लीटर। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाएगा। जी हाँ, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.625। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, N इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट ऑफ मिथेनॉल निकालना है, तो किस तरीके से? वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। इसको समझो, नंबर ऑफ मोल्स पता किए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ मिथेनॉल निकालना है, इसको इधर भेज दो, इस तरीके से दिखेगा।
नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही है कितने, 0.625। ठीक है भैया। और मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा मिथेनॉल का, फॉर्मूला क्या है, CH3OH। कार्बन का 12, एक ही है, एक कार्बन का 12, एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन टोटल है 4, ये 3 और ये 1, और ये है ऑक्सीजन का 16। सबको ऐड करेंगे, 16 + 4 20, 20 + 12 32, ये आ जाएगा 32 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करो तो वेट मिल जाएगा। तो वेट ऑफ मिथेनॉल, इसको ये करो तो ये बन जाएगा 20 ग्राम। ओके, 20 ग्राम। ठीक है, अब वो वैल्यू उठा के रखो यहां पर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना, 20 ग्राम, अपॉन डेंसिटी, मास दिया है ग्राम में, वो ग्राम में दिया नहीं है, हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स जब निकालते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट निकलता है ग्राम में, ग्राम। डेंसिटी उसने दिया है किलोग्राम पर लीटर में, 0.793 किलोग्राम पर लीटर। हमको इसको ग्राम पर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा, 20 ग्राम अपॉन 0.793 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml। ओके, ये हो गया इस तरीके से। इसका फाइनल आंसर आता है, यहां पर लिख रहा हूं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 25.2 ml। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये स्टेप ध्यान में रखना, मास दिया है ग्राम में और डेंसिटी दिया है किलोग्राम पर लीटर में, तो किलोग्राम पर लीटर को हमने कन्वर्ट किया ग्राम पर ml में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, ये टर्म ऊपर आ जाएंगे। फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल इतना, मिथेनॉल जो रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा भैया इतना। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जिस तरीके से मैं बताता हूं उसी तरीके से प्लीज अपनी नोटबुक में लिखते चलिए, अपने रनिंग नोट्स बनाते चलिए। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए हैं मोलैरिटी के, वो अगले वीडियो में समथिंग 4 से 5 न्यूमेरिकल रहेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप जब आप खुद स्टडी करेंगे आपको मोलैरिटी 100% समझ में आ जाएगा। मोलैरिटी का एक और वीडियो आएगा, उसके बाद में हम स्टडी करेंगे मोलैलिटी एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो की लिंक प्लीज शेयर करें, सेव करें इसको।